हमारे पास कितने रुपए से प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाती है और जेंट्स के अंदर टी शर्ट की डिजाइन है, डोमेस्टिक मार्केट से काफी अलग है। बिल्कुल। और मैं देख पा रहा हूँ ये पूरा इंटरनेशनल कंसेप्ट है। अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ स्टॉक बहुत सारा है। किस किस तरह के कस्टमर आपसे जुड़ते हैं आज के टाइम के अंदर? आज आप अपना काम शुरू करो तो ऐसे कौन से 3 फैब्रिक होंगे जो अपने लिए सिलेक्ट करेंगे काम शुरू करने से पहले? जूरिक 2-वे 4-वे क्वालिटी वो सबसे बेस्ट क्वालिटी है और 100 से 120 रुपये में इसका टी शर्ट रेडी हो जाता है। बिल्कुल। आपका जो एक्सपीरियंस आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक अच्छा फैब्रिक किस तरीके से होता है और कैसे आप उसको पहचान सकते हो? एक मैन्युफैक्चरर जब एक कस्टमर कपड़ा खरीदता है और एक ट्रेडर से जब कपड़ा खरीदता है तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? जब मैं बात करता हूँ प्राइसिंग के अंदर जो डिफरेंस देखने मिलता है प्रॉफिट मार्जिन के अंदर, वो क्या रहता है अप्रोक्सीमेट? एक जो नॉर्मल आदमी है जो अपनी शुरुआत करना चाहता है उसको कितना इन्वेस्टमेंट लगता है नीटिंग फैब्रिक के अंदर अपना काम शुरू करने के लिए या अपना एक टी शर्ट ब्रांड या क्लोथिंग ब्रांड बनाने के लिए? कई लोगों को है ना बल्क ऑर्डर करने से पहले एक कंफ्यूजन होता है, जो वीडियो में देख रहा हूँ फोटो में देख रहा हूँ क्या वो क्वालिटी सेम है? तो ये जो चीजें हैं ये आपकी हेल्प करती है। एक सैंपल भी आपके पास पहुंच जाता है, इससे आप सैंपल प्रोवाइड करते हैं वैसे? फैब्रिक्स वो कोट सेट के अंदर ज्यादा यूज आता है। बिल्कुल। टेक्सचर देख सकते हैं फैब्रिक का काफी डिफरेंट है। टी शर्ट में काफी चला है, शर्ट्स में भी ये चीजें चलती ये एक ब्लाउज का फैब्रिक्स है, ये ब्लाउज में यूज आता है। वैसे जनरली एक फैब्रिक कैटेगरी में आप कितने कलर बनाते हैं? प्राइस आपको 110 रुपये में इसको रेडी आपको कॉस्टिंग आ जाती है और मार्केट में आप लेने जाते हैं वो लोअर तो आपको 300 से 400 रुपये में कम नहीं मिलेगा। क्या बात है। ये ट्राउजर में बहुत ही ज्यादा चलता है और इसमें आप कलर भी देख सकते हैं, ट्राउजर के अकॉर्डिंग सारे कलर है। ये जैसे वैलेंटिनो करके क्वालिटी है, ये भी ब्लाउज में बहुत ज्यादा चलती है। इसका काफी नाम सुना मैंने मार्केट में, वैलेंटिनो। बिल्कुल सर, किड्स वेयर में भी यूज आता है। ये जो फैब्रिक्स है हमारा कैप के अंदर भी यूज होता है। दोस्तों आज मैं हूँ सूरत की एक ऐसी जगह पर जहाँ पर मैं कह सकता हूँ एक ऐसे सेटअप पर हूँ, मैं अगर आपको स्पेशली बताऊँ जहाँ से ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स जो ब्रांड अपना स्टार्ट करते हैं वो अपने लिए फैब्रिक सोर्स करते हैं। जहाँ पर मैं कह सकता हूँ जो टी शर्ट का ब्रांड शुरू करना चाहते हैं, लोअर का ब्रांड शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं कह सकता हूँ ये जगह किसी गोल्ड माइन से कम नहीं रहेगी। अब मैं हूँ मां अंबे प्रिंट्स के अंदर। मेरे साथ जो ऑनर है वो जुड़ चुके हैं, राकेश जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। बिल्कुल सर, वेलकम है आपका पेज के ऊपर। जैसे मैंने व्यूअर्स को भी गाइड किया कि यहाँ पे बेसिकली जो स्टार्टअप करते हैं उनके लिए फैब्रिक मिलते हैं, जो बल्क बायर्स हैं उनके लिए यहाँ पर मैं कह सकता हूँ काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बिल्कुल सर। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर स्पेशल क्या मिल जाता है, क्योंकि सूरत इतना बड़ा मार्केट है, काफी सारे सप्लायर ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। और व्यूअर आपसे क्यों जुड़े, क्या स्पेशल आप उनको देते हैं और क्या, और जुड़ने के बाद उनको क्या एडवांटेज मिलता है आपसे? बिल्कुल सर, हम लोग पॉलिस्टर लाइक्रा बेस्ड फैब्रिक्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो कि निटिंग फैब्रिक्स भी बोलते हैं, उसको सर्कुलर निटिंग फैब्रिक्स भी बोलते हैं। उसके अंदर हमारे पास में टी शर्ट, ट्रैक पैंट, स्पोर्ट्स वियर, किड्स वियर, चाहे वो वुमेन्स में चाहे वो जेंट्स में, वो सारे फैब्रिक्स एनी टाइम अपने पास में स्टॉक में रेडी रहता है। हमारे पास में 500 क्वालिटी एनी टाइम स्टॉक में रेडी रहता है। उसके अंदर हमारे पास में ऐसी 50 कैटेगरी है जो एनी टाइम हमारे पास में रेडी रहता है। जैसे अलग अलग कैटेगरी हो गई, टी शर्ट के अलग फैब्रिक्स हो गए, ट्रैक पैंट के, स्पोर्ट्स वियर के, और सबके अंदर प्रिंट भी रेडी रहता है और प्लेन भी हमारे पास में रेडी रहता है। सर पीछे स्टॉक देख के पता चलता है कि किस लेवल पे आप काम करते हैं। बिल्कुल। स्पेशली जो लोग अभी नए देख रहे हैं उनको गाइड करेंगे इन फैब्रिक से बनता क्या क्या, किस चीज के अंदर काम में आते हैं, और जो लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं उनको भी एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए। तो सर ये जो आप देख रहे हैं हमारे पास में ये सब जो रोल है, ये एक 25 किलो का रोल रहता है और ये ज़्यादातर टी शर्ट, ट्रैक पैंट, स्पोर्ट्स में यूज आता है। और पर्टिकुलर इस क्वालिटी की बात करें तो ये क्रश पट्टा करके क्वालिटी है और ये ज़्यादातर लेडीज टी शर्ट के अंदर काम आता है। वैसे मैं आपको बताऊं ये सारा फैब्रिक्स आजकल यूनिसेक्स फैब्रिक्स हो गए हैं तो सब में यूज आता है। बिल्कुल। जैसे सबसे पहले ये बताएंगे हमारे पास कितने रुपए से प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाती है और किस प्रीमियम क्वालिटी का फैब्रिक हम बनाते हैं, और कितने ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास आज के टाइम के अंदर रेडी है? बिल्कुल सर, इसके अंदर मैं बात करता हूं तो लाइक्रा के अंदर जीएसएम से शुरुआत होती है। 90 जीएसएम से लेके हमारे पास में 300 जीएसएम तक का फैब्रिक्स रहता है और 90 जीएसएम की प्राइस सबसे कम होती है, जो कि आप मान सकते हो 150 रुपीज़ के.जी से स्टार्ट होता है और ऊपर में 300 रुपीज़ के.जी तक भी हमारे पास में प्रीमियम फैब्रिक्स भी एनी टाइम रेडी रहते हैं। बिल्कुल। जो बेसिक है वो 90 जीएसएम से है। और उसके ऊपर कोई जाना चाहता है तो? हाँ, ऊपर में हमारे पास में हर रेंज में वैरायटी है, चाहे आप हैवी जीएसएम लो जो कि विंटर में भी यूज आता है या प्रीमियम क्वालिटी में भी यूज आता है, सारी वैरायटी हमारे पास में एनी टाइम रेडी स्टॉक भी मिलेगा। और कस्टमाइज भी अगर कोई बनाना चाहेगा तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी बना के दे सकते हैं। बिल्कुल। अब सर बताएंगे हमारे को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे किस किस तरीके से काम किया जा रहा है, कैसे आप स्टॉक मेंटेन करते हैं, किस किस वैरायटी की यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाती है? बिल्कुल सर, मैं आपको बता देता हूँ हमारे पास में ये सारा फैब्रिक्स है जो अलग अलग कैटेगरी में यूज आता है। कोई टी शर्ट में यूज आता है। अब ये जो बात कर रहे हैं, ये जो डिजाइन दिख रही है आपको, ये जेंट्स के अंदर टी शर्ट की डिजाइन है
जो 6 की मैचिंग है, बिल्कुल। तो उसमें 25 किलो के 6 रोल आपको मिनिमम लेने रहते हैं। अच्छा, ठीक है ना, जो कि 150 kg अप्रोक्स ये बनता है। बिल्कुल। और इस तरीके से ये 3 रोल का एक पार्सल अपने पास में पैक होता है। इन फैब्रिक की खास बात क्या है कि इनकी पैकेजिंग भी काफ़ी डिफरेंट होती है। बिल्कुल। जैसे मार्केट में आप देखते हो कि एक पार्सल के अंदर जिस तरह से फिट किया जाता है कार्डबोर्ड का जो रहता है, पर इनकी पैकिंग भी काफ़ी अलग रहती है क्योंकि रोल के अंदर रहते हैं। बिल्कुल रोल के अंदर और सर और जो थान के अंदर रहता है उसमें फैब्रिक में क्या डिफरेंस आता है? सर, रोल के अंदर जो माल बना रहता है ना, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी बनी रहती है और उसके माल की जो क्रेजिंग है और फिनिशिंग है, हेजिटेज पूरा रहता है। और ये क्या एक रोल के अंदर आगे कस्टमर को काटने में आसानी रहती है। जो टेबल पे बिछा के जो कटिंग करना चाहते हैं उसमें उनको बहुत आसानी रहती है, इसलिए हम लोग रोल पैकिंग प्रीफर करते हैं। बिल्कुल। अब जैसे मुझे बताएंगे सर, यहाँ पे भी ये मैं देख रहा हूँ कुछ प्रिंट्स ऐसे हैं हाँ, जो डोमेस्टिक मार्केट से काफ़ी अलग है। और बिल्कुल। मैं देख पा रहा हूँ ये पूरा इंटरनेशनल कंसेप्ट है। बिल्कुल। तो यहाँ से आप किस तरीके से काम करते हैं? डोमेस्टिक मार्केट में भी आपकी सप्लाई रहती है, बाहर भी आप क्या सप्लाई करते हैं? बिल्कुल सर, हमारे पास में ये जितने भी फैब्रिक्स हैं वो हमारा डोमेस्टिक के अलावा एक्सपोर्ट भी सप्लाई होता है। और हम लोग इस फैब्रिक्स को पहले जब से मिल से माल आता है इसको एक्सपोर्ट चेकिंग करते हैं, बोर्ड चेकिंग जिसको बोलते हैं। उसमें चेकिंग होने के बाद में हम लोग इसके ऊपर, ये आप जो देख रहे हैं इसमें हम लोग पूरा QR कोड के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा वजन होता है। बिल्कुल। और QR कोड से इसकी वजन होने के बाद में डिस्पैच के टाइम भी जितने भी हमारे कंपनी में एम्प्लॉय है वो मोबाइल दिया हुआ होता है, मोबाइल के से स्कैन करके वो डिस्पैच के लिए रेडी करते हैं। बिल्कुल। और इससे क्या एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है और वजन के अंदर भी बिल्कुल इसमें डिफरेंस नहीं आता है। बिल्कुल। और कस्टमर को इससे बहुत आसानी रहती है। अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ स्टॉक बहुत सारा है, किस किस तरह के कस्टमर आपसे जुड़ते हैं आज के टाइम के अंदर? सर, हमारे पास में हर टाइप के कस्टमर जुड़ते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे कस्टमर एक मैन्युफैक्चर होता है जो टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, स्पोर्ट्स वियर करता है, ट्रैक पैंट करता है। इस टाइप के अंडरगारमेंट फैब्रिक्स भी हमारे पास बहुत सारे हैं। वो सब जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं वो हमारे कस्टमर है। दूसरे कस्टमर जो ट्रेडर जो है, जो हमारे से फैब्रिक्स लेके आगे सप्लाई करते हैं, वो भी हमारे कस्टमर है। इस टाइप के और एक्सपोर्ट जो बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो भी हमारे कस्टमर है। बिल्कुल। अब सर इतने सारे फैब्रिक यहाँ पे एक साथ पड़े हुए हैं, मतलब रखे हुए एक तरीके से। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कौन सा फैब्रिक में बेस्ट है टी शर्ट के लिए, लोअर के लिए, वो आप रेकमेंड क्या करेंगे? बिल्कुल सर, हमारे पास में मैं आपको बताऊं, डोमेस्टिक की अगर बात करें, जब जो कि गांवों के अंदर बिकता है और सबसे ज़्यादा कम रेट में बिकता है, तो वो जूरिक 2 वे हो गया। वो कपड़ा बहुत ही ज़्यादा बिकता है और कम रेंज का कपड़ा है और कपड़े में कोई दिक्कत नहीं होती है। वो जूरिक 2 वे होता है। और एक क्वालिटी आती है 4 वे, वो 4 वे स्टिच होता है। वो थोड़ी प्रीमियम क्वालिटी में आता है और उसका स्टिच भी बहुत अच्छा होता है और स्टिचिंग करने के बाद, पहनने के बाद उसको एकदम कंफर्ट फिट होता है। बिल्कुल सर। अब जैसे कुछ सवाल मैं आपसे और करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ हम एक्सप्लोर भी करेंगे किस तरीके से क्या है, थोड़ा सा व्यूअर को आइडिया और मिल जाएगा। हाँ हाँ। अब जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आज आप अपना काम शुरू करो, तो ऐसे कौन से 3 फैब्रिक होंगे जो अपने लिए सिलेक्ट करेंगे काम शुरू करने से पहले, जिससे आपका पैसा भी है वो अटके कम और आपका रोटेशन है वो भी ज़्यादा चले? बिल्कुल सर, मैं आपको बताता हूँ, जूरिक जो क्वालिटी है, जूरिक 2 वे 4 वे क्वालिटी, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी है और मार्केट में सबसे ज़्यादा अच्छा बिकने वाला फैब्रिक्स है। इसके अंदर कस्टमर को कभी स्टॉक भी कर देता है तो उसको कभी नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो अगर फैब्रिक गारमेंट भी बनाएगा तो उसमें रेट अप डाउन का भी कोई इश्यू नहीं रहेगा और उसको मार्केट में वो हर कोई कस्टमर सबसे पहली चॉइस उसकी जूरिक 2 वे 4 वे की रहती है। इसके बाद दूसरी चीज मैं बात करूं, ये प्रिंट फैब्रिक जो आप इधर सब जगह पे प्रिंट देख रहे हैं वो टी शर्ट में यूज आने वाले हैं। और टी शर्ट की इसके अंदर क्या सबसे 100 से 120 रुपये में इसका टी शर्ट रेडी हो जाता है। बिल्कुल। और जनरली हर जगह पे आप दुकान पे जाओगे इस टाइप के प्रीमियम टी शर्ट आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। अभी आप देख सकते हैं ये शाम का समय है, मेरे ख्याल से भी आप देख पाएंगे तो ये बज रहे हैं अभी कुछ 4:36। बिल्कुल। और अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से जो पैकेजिंग का टाइम है वो शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और अभी आप देख पाएंगे तो कंप्लीट पैकेजिंग का प्रोसेस ही रहता है। अब सर मैं जब बात पैकेजिंग की कर रहा हूँ तो हमारी शिपमेंट कहाँ तक जाती है, किस स्टेट किस कंट्री के बाहर आपसे आज के टाइम के अंदर एग्जिस्टिंग जो काम कर रहे हैं वो बताएंगे? सर ऐसा है, हमारा वैसे ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट भी कपड़ा खूब होता है। इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा सप्लाई मेरा मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया, त्रिपुर हो गया, ये सबसे बड़ी बड़ी मंडियाँ। इसके साथ साथ एक लुधियाना भी आप बोल सकते हैं, ये सबसे बड़ी मंडियाँ है। ये हमारा 30 से 40% कपड़ा यही ले लेती है। बाकी हमारे इंडिया के अंदर कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ पे सप्लाई नहीं होती है। छोटे से बड़े हर जगह पे हमारा सप्लाई होता है। और इंडिया के बाहर बड़े बड़े कंट्री में भी हमारा अच्छा कपड़ा जाता है। मैं आपको कंट्री की बात करूँ तो नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इसके अलावा भी गल्फ कंट्री है, यूरोप वगैरह काफ़ी जगहों पे हमारा ये सब सप्लाई होता है। बिल्कुल।
अब जैसे सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, आपको तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। अब इसमें इस इंडस्ट्री में काफ़ी लोग नए भी आते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देखने मिलती है कि इतने सारे सप्लायर हैं, कोई लो क्वालिटी फैब्रिक बेच रहा है या कोई डुप्लीकेट बेच रहा है, तो पहचान पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो आपका जो एक्सपीरियंस आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक अच्छा फैब्रिक किस तरीके से होता है और कैसे आप उसको पहचान सकते हो? सर इसके अंदर क्या है, अगर प्रिंट की बात करूं तो प्रिंट के अंदर है ना कलर ब्रिलियंसी, बिल्कुल। और उसके अंदर जो स्टेच होता है, लाइक्रा के अंदर जो स्टेच होता है, उससे अगर कस्टमर ध्यान से देखेगा तो उसको मालूम चल जाएगा इसकी कलर ब्रिलियंसी और स्टेच से कि कपड़ा। और तीसरी चीज है फिल फॉल। अच्छा। उसका फिल फॉल है एकदम सॉफ्ट फिनिश का होता है, तो उसका मतलब है इसका यार्न है जो प्रीमियम यार्न यूज किया हुआ है। ओके। तो उसकी वजह से कस्टमर को मालूम चल जाएगा इस क्वालिटी में दम है। तो आसान भाषा में बताएं तो पहले तो कपड़े का फील फॉल आपको पता करना है। बिल्कुल। कपड़े में से जो इंक है, श्रिंकेज है, वो आपको दिख रही है, कपड़े में कलर ब्लेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राइट। तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि कपड़ा किस लेवल का और क्या प्रीमियमनेस फैब्रिक के अंदर आपको देखने मिलती है। सही सर, बिल्कुल। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बहुत सारी वैरायटीज है। बिल्कुल। देखेंगे रोल के अंदर तो शायद आपको दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये ऑर्गेनाइज करके रखे गए, हम चाहेंगे थोड़े से सैंपल बताएं किस किस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिलती है, जिससे व्यूअर को आइडिया क्या क्या क्वालिटी यहाँ पे मिल जाती है। राइट। और जो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये पता लग पाए कि मेरे लिए यहाँ पे हमको बेस्ट चीज़ मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। ओके। क्योंकि अभी हमने बात की स्टॉक की, बात की हमने पैकेजिंग की, और देख सकते हैं सारा रोल प्रेस यहीं पे होता है सर। बिल्कुल। ये जो मशीन है हमारी, इसमें रोल भी होता है और इसके अंदर माल चेकिंग भी होता है। बिल्कुल। इस तरीके से माल पूरा इसका चेकिंग किया जाता है। इस तरीके से ये हमारी मशीन है, इस पे रोल भी इसी पे होता है और चेकिंग भी होता है। ये जो आप लाइट देख रहे जी। हैं, इसमें जब फैब्रिक चलता है तो फैब्रिक के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हमें दिख जाता है, तो उस रोल को हम उधर ही रोक लेते हैं, वो आगे हम डिस्पैच के लिए नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमारी स्टैंडर्ड पैकिंग रहती है जो कस्टमर को जिससे आसानी रहती है। मतलब कह सकते हैं काफ़ी सारे स्टेप है जब चेकिंग होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट आप तक पहुँचता है। बिल्कुल राइट। अब सर मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, जो ज़्यादातर लोग जिस चीज़ के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, एक मैन्युफैक्चरर जब एक कस्टमर कपड़ा खरीदता है और एक ट्रेडर से जब कपड़ा खरीदता है, तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? हम लोग जो यार्न से लेके डाइंग का पूरा प्रोसेस हमें ध्यान होता है और उसको अच्छे से कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा रेडी करते हैं। और हम लोग मैन्युफैक्चरर है, हमारे पास एनी टाइम पूरा स्टॉक रेडी रहता है। और रेट के अंदर बात करें, अगर आप डायरेक्ट हमारे से जुड़ोगे तो मार्केट में आप दूसरी जगह से और हमारे में रेट में भी डिफरेंस मिलेगा। और आपको अगर एक समय में आपको 50 या 100 पार्सल रेडी स्टॉक चाहिए तो आपको सेम डे माल हम डिस्पैच कर सकते हैं। बिल्कुल। ये तो रही सर आपकी कैपेसिटी की बात, आपके प्रोडक्शन की बात। जब मैं बात करता हूँ प्राइसिंग के अंदर जो डिफरेंस देखने मिलता है एक प्रॉफिट मार्जिन के अंदर, वो क्या रहता है अप्रॉक्सीमेट? सर ऐसी बात है, प्राइसिंग में आज हम लोगों का जो कॉस्टिंग होती है मार्केट में, इससे कम कॉस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो हम लोगों का पूरा यार्न से लेके मिल फिनिश तक का हम लोग इस पे पूरा फोकस करते हैं, तो हमारी रेट एकदम कम से कम रहती है। और वो हम लोग बेनिफिट आगे कस्टमर को देना चाहते हैं, जिससे कस्टमर को गारमेंट जो है एकदम कम रेट कॉस्ट में मिलता है। बिल्कुल। अब सर जैसे मैं बात करता हूँ स्टार्टअप्स की, बड़े ब्रांड्स की, और देखो बड़े ब्रांड्स आज जो स्टैब्लिश हो गए उनके लिए पास बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में। राइट। उनको माल देने के लिए हर आदमी खड़ा है। बिल्कुल। पर एक जो नॉर्मल आदमी है जो अपनी शुरुआत करना चाहता है, उसको कितना इन्वेस्टमेंट लगता है नीटिंग फैब्रिक के अंदर अपना काम शुरू करने के लिए, या अपना एक टी शर्ट ब्रांड या क्लोथिंग ब्रांड बनाने के लिए? अगर कोई ब्रांड नया खड़ा करना चाहता है और कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है तो उसके लिए हमारे पास में जो 3 की मैचिंग होती है, 3 कलर भी आप उसमें ले सकते हैं, जो कि 75 kg का एक पार्सल बनता है। और उसका अप्रोक्स अमाउंट की बात करें तो 15 से 20 हज़ार तक का एक उसका अमाउंट बनता है, और वो 20 हज़ार में एक अपना स्टार्टअप शुरुआत कर सकता है। ठीक है। अब वो फैब्रिक को आप लेके स्टिचिंग यूनिट में डाल सकते हैं और उन्हीं फैब्रिक से आप गारमेंट वगैरह रेडी करवा सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं इसके साथ में एक एडवांटेज और कस्टमर को दे रहा हूँ, मेरा कौन सा फैब्रिक के अंदर क्या बनेगा और उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी। अच्छा। कितना यूज आएगा, 1 किलो के अंदर कितने टी शर्ट बनेंगे या 1 किलो के अंदर कितने ट्रैक पैंट स्पोर्ट्स वियर जो बनेंगे, हम पूरा उनको कस्टमर को गाइड भी कर सकते हैं। हमें इस चीज का पूरा नॉलेज है ताकि उनको कॉस्ट में और स्टार्टअप करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल कह सकते हैं ना, आपको ऑप्टिमम यूटिलाइज कैसे करना है फैब्रिक को, वो आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि रोड मैप ही नहीं होगा आपके पास तो आप जर्नी कैसे अपनी कंप्लीट करोगे। राइट सर, हम लोग कौन सा फैब्रिक किसके अंदर यूज भी आएगा पूरा प्रॉपर गाइड करेंगे। हमें ऐसा कोई लोभ नहीं है कि कपड़ा लेके चला जावे और चाहे वो कुछ भी बनावे। हम कस्टमर की सुविधा के अनुसार हम लोग उन कपड़ा उनको देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब सर हम बढ़ेंगे और कुछ सैम्पलिंग कवर करेंगे, जिससे व्यूअर्स को आइडिया लग जाएगा कि उनके लिए यहाँ पे क्या चीज़ मिल जाती है और क्या प्रॉब्लम उनकी यहाँ पे आने के बाद सॉल्व हो जाती है। राइट। मैं आपको सैम्पलिंग दिखाने से पहले ये आपको एक नज़र दे रहा हूँ, आप इस पे एक नज़र डालिए। हमारे ये सैंपल हाउस है
जो हमारे पास में इतनी सारी क्वालिटियाँ, सबका हम लोग इस तरीके से सैंपल मेंटेन कर रहे हैं। सारे जितनी भी क्वालिटी हम बना रहे हैं 500 वैरायटी, सारा हम सैंपल हाउस है, इस तरीके से सैंपल हम लोग रेडी रखते हैं। अगर कभी भी आपको कोई क्वालिटी से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है, अगर आपको सैंपल भी चाहिए तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अब जैसे कई लोगों को है ना बल्क ऑर्डर करने से पहले एक कन्फ्यूजन होता है, मैं जो कपड़ा मंगा रहा हूँ, जो वीडियो में देख रहा हूँ, फोटो में देख रहा हूँ, क्या वो क्वालिटी सेम है? कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ ये जो चीज़ें हैं ये आपकी हेल्प करती है, एक सैंपल भी आपके पास पहुँच जाता है। इस तरह आप सैंपल प्रोवाइड करते हैं वैसे? बिल्कुल। तो सैम्पलिंग भी आप प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल, हम लोग सैम्पलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से आपको अगर कोई भी क्वालिटी हमारी चाहिए तो हम लोग इसको एक सैंपल पूरा पार्सल रेडी करके हम आपके कोरियर तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। तो आप उसको क्वालिटी को देख के आपको ट्रस्ट हो जाएगा हमारे लिए अकॉर्डिंग वो क्वालिटी प्रॉपर है या नहीं। बिल्कुल। तो हम इस तरीके से सैंपल हमारे पास में एनी टाइम रेडी रहते हैं, तो हम लोग ये सैंपल भी आपको जब भी रिक्वायरमेंट आप दे सकते हैं। फिर कई बार क्या होता है सर, एक छोटी सी मिस्टेक भी है ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि आप 5000 टी शर्ट बना रहे हो, आपके पास फैब्रिक का है, आपको पता नहीं जीएसएम क्या है, विड्थ क्या है, क्वालिटी क्या है, और आप प्रोग्राम देते हो। जब तक आपको फैब्रिक की श्योरिटी नहीं है तो मैं कहता हूँ आपका आगे का प्रोसेस वो मैं कहता हूँ गलत ही होगा। तो फैब्रिक को वेरीफाई करना सबसे पहला स्टेज होता है, राइट। और वो आपको सैम्पलिंग के थ्रू यहाँ पे देखने मिल जाता है। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे, हमारी जो वैराइटीज़ हैं उनको भी हम कवर करेंगे, क्या आपको स्पेशल मिलता है यहाँ से। वैसे तो दोस्तों हमारे पास में बहुत सारी अलग अलग वैरायटी है, लेकिन मैं उस वैरायटियों में से कुछ सैंपल आपको स्पेशल जो सैंपल है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। इधर जो आप देख रहे हैं ये प्रिंट की क्वालिटी है जो कि टी शर्ट के अंदर यूज आती है। इसमें बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट में ये सब यूज आती है। अगर आप जब भी हमारे चैनल पे हमारे कांटेक्ट पे कांटेक्ट करेंगे हम आपको इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे, ये फैब्रिक किस किस में ज़्यादा यूज आता है। ये टी शर्ट के अलावा बहुत सारे अलग अलग गारमेंट में भी यूज आता है। दूसरा आप ये देख रहे हैं ये जो है फैब्रिक्स वो कोट सेट के अंदर ज़्यादा यूज आता है। बिल्कुल। और इसके अंदर मेरे पास में बहुत सारे अलग अलग पैटर्न और अलग अलग डिजाइन है, बहुत सारी आपको हर समय रेडी स्टॉक मिलेगा। इस तरीके से 6 की मैचिंग रहेगी और इसका फिल फॉल आप जो देखेंगे एकदम सॉफ्ट फिल फॉल और इस टाइप का आपको टेक्सचर देखने को मिलेगा। टेक्सचर देख सकते हैं फैब्रिक का, काफी डिफरेंट है। टी शर्ट में काफी चला, शर्ट्स में भी ये चीजें चलती बिल्कुल बिल्कुल। ये आजकल फैब्रिक जो है वो यूनिसेक्स फैब्रिक्स है जो कि हर सेगमेंट में चलता है। इसके अलावा आप जो ये फैब्रिक्स देख रहे हैं ये फैब्रिक्स ज़्यादातर एक्टिव वेयर में यूज होता है, और आज के टाइम में मैं आपको बता दूं जिम वेयर, एक्टिव वेयर इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा चलता है। मेंस के ट्राउजर में भी यूज होता है स्ट्रेचेबल जो आप देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेंस ट्राउजर में भी बहुत अच्छा यूज आता है, और इसका कपड़े का फिल फॉल सॉफ्टनेस बहुत ही शानदार है। और इसका बहुत थिक है, मतलब मैं कह सकता हूँ इसमें आपको कुछ इनर वगैरह की भी रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, नहीं रहेगी। ये 280 GSM का फैब्रिक्स है। बिल्कुल। तो इस टाइप से अलग अलग फैब्रिक्स मेरे पास में आज मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा सैंपल तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये भी आप देख सकते हैं ये एक ब्लाउज का फैब्रिक्स है, ये ब्लाउज में यूज आता है। इस टाइप की ब्लाउज के लिए मेरे पास में अलग अलग बहुत सारी डिजाइन है। ये जो आप कलर देख सकते हैं ब्लाउज के अकॉर्डिंग ये सारे कलर है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कलर बनते रहते हैं। वैसे जनरली एक फैब्रिक कैटेगरी में आप कितने कलर बनाते हैं? जैसे कोई भी क्वालिटी होती है उसमें 6 कलर से स्टार्ट होता है, और ऊपर में हमारे पास में कई क्वालिटी ऐसी है जिसमें 50 कलर भी हम लोग मेंटेन करते हैं, जो कि एनी टाइम हमारे पास में स्टॉक रहता है। अगर सिंगल कलर भी अगर कस्टमर बोलेगा कि मुझे 50 रोल चाहिए तो हम लोग सेम डे डिस्पैच कर सकते हैं। बिल्कुल। बाकी देखेंगे और भी यहाँ पर आपको कुछ वैरायटीज नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था एक जूरिक करके क्वालिटी है, ये सेमी जूरिक 2-वे क्वालिटी है। ये सबसे कम रेट का आइटम है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और इसका गारमेंट भी जो मार्केट में आपको बहुत देखने को मिलेगा। इसकी जो लोवर बनता है वो लोवर की प्राइस आपको 110 रुपये में इसको रेडी आपको कॉस्टिंग आ जाती है, और मार्केट में आप लेने जाते हैं वो लोवर तो आपको 300 से 400 रुपये में कम नहीं मिलेगा। क्या बात है, मतलब कैसे जो शुरुआत करें उनके लिए बेस्ट आर्टिकल है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। इसके अलावा ये जो आप फैब्रिक्स देख रहे हैं क्वालिटी है, इसमें आप जो दाना देख रहे हैं इस टाइप का ये टेक्सचर रहता है। ये ट्राउजर में बहुत ही ज्यादा चलता है, और इसमें आप कलर भी देख सकते हैं, ट्राउजर के अकॉर्डिंग सारे कलर है। ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप कलर बोलेंगे मुझे ये पर्टिकुलर ये कलर चाहिए तो उसके लिए आपको 300 kg का एक प्रोग्राम देना रहता है। उसमें GSM भी आप बोलेंगे मुझे इतना GSM चाहिए, हम उतना GSM आपको सेट करके देंगे। कलर भी आप बोलेंगे तो कलर भी वो बना के देंगे। इसके लिए आपको 300 kg का एक कस्टमाइज ऑर्डर देना पड़ेगा, जो कि आपको 7 से 10 दिन में हम लोग डिलीवरी कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास में और भी अलग अलग वेरायटी है। ये जैसे वैलेंटिनो करके क्वालिटी है, ये भी ब्लाउज में बहुत ज्यादा चलती है। इसका काफी नाम सुना मैंने मार्केट में, वैलेंटिनो। बिल्कुल सर। इसका कोट सेट बहुत बनता है, ये किड्स वेयर में भी यूज आता है। अच्छा। इसलिए इसका यूज बहुत ज्यादा है अलग अलग सेगमेंट में, काफी लार्ज स्केल के अंदर यूज किया था, और देखें मल्टीपल कैटेगरीज में फैब्रिक आपको देखने मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो फैब्रिक्स है हमारा कैप के अंदर भी यूज होता है। क्या बात इसकी है? कैप भी बनती है।
कैप के भी हमारे पास में 5-6 फैब्रिक्स ऐसे ऐसे हैं जो हमारे पास में मिलते हैं। अगर आपको इस टाइप के कोई भी फैब्रिक चाहिए तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो जी। ये अरमानू लूपर करके क्वालिटी है। ओके। इसका आप फिल फॉल और टेक्सचर डिजाइन देख सकते हो। इस तरीके से इसमें 6 की ये मैचिंग है। आप सिंगल कलर चाहिए तो सिंगल कलर भी आप ले सकते हो। बिल्कुल, जैसे सर वीडियो में तो मैं कह सकता हूँ 10-15 वैरायटी ही दिखा रहे हैं। बिल्कुल। अभी हमारे पास रेडी कितनी तरह की वैरायटी आप बनाते हैं आज के टाइम के अंदर? हमारे पास में 500 क्वालिटी ऐसी है जो एनी टाइम स्टॉक रहता है और उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ रोज हम लोग नया नया डेवलपमेंट करते रहते हैं। ओके। मैं एक क्वालिटी आपको बता देता हूँ। पिछले टाइम में हमारे पास में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। ओके। ये जो क्वालिटी आप देख रहे हैं ये ट्यूब के ऊपर प्रिंट है। ट्यूब के ऊपर प्रिंट है। इस टाइप की डिजाइन आपको मार्केट में देखने को बहुत कम मिलेगी। ये जो क्वालिटी है ये 36 की ट्यूब है और इस टाइप की हमारे पास बहुत सारी डिजाइन है और बहुत सारे अलग अलग कलर में आपको मिल जाएगी। बिल्कुल। आप हमारे से कांटेक्ट करेंगे हम आपको डिजाइन है और आपको ये सब वैरायटी आपको बता सकते हैं। ये कह सकते हैं आज के टाइम के तो मार्केट में कोई डिफरेंट अगर देखना चाहते हैं तो उनमें से एक चीज़ है हमारे पास में इस टाइप के डिफरेंट आइटम खूब मिलेंगे। बिल्कुल, जैसे मैं देख पा रहा हूँ वैराइटीज हमने दिखाई व्यूअर्स को, बिल्कुल। प्राइसिंग का भी आइडिया दिया है। अब मुझे बताएंगे जो भी यहाँ से जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं? क्या आपका एक प्रोसेस होता है, किस क्या प्रोसेस है, किस तरीके से कस्टमर आपसे जुड़ सकता है? तो एक क्राइटेरिया जो आपका जरूर बताएंगे एक बार। सर आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है उस स्क्रीन पे आप नंबर पे आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं मोबाइल कॉल के द्वारा। दूसरा आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा सूरत के अंदर सारोली में संगीनी टेक्सटाइल हब भी मार्केट के अंदर 8th फ्लोर पे अपना आधा फ्लोर अपना ही है जो हम लोग 805 नंबर दुकान पे आप कभी भी आ सकते हो। हमारा ऑफिस है। हम आपको बहुत सारी डिजाइन है और अगर सूरत नहीं आना चाहते हो फ़ोन के थ्रू काम करना चाहते हो तो आप हमें वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो और हम आपको डिजाइन है कैटलॉग व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और आपको जो भी चीज़ पसंद आती है अगर आपको उसमें पहले सैंपल चाहिए तो हम आपको सैंपल भी कोरियर कर सकते हैं और पसंद आती है तो आप हमें वो मिनिमम क्वांटिटी मैक्सिमम क्वांटिटी जो भी है आप हमें बताएंगे। हम आपको रेडी करके उसका एक आपको ई इनवॉइस ई वे बिल बना के आपको शेयर करेंगे। बिल्कुल, ठीक है ना। मिनिमम ऑर्डर की बात करें सर, क्या एक वैल्यू आप रखते हैं यहाँ पे? मिनिमम ऑर्डर हमारा 20,000 रुपये से एक पार्सल स्टार्ट हो जाता है जिसमें 75 kg कम से कम आपको माल लेना रहता है और 75 kg से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कह सकते हैं होलसेल बायर्स के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ज़्यादा रहती है। बिल्कुल सर। हमारे पास में इतनी सारी वैरायटी है और आपको अगर क्वांटिटी चाहिए कभी भी एक ही कलर के अंदर 50 पार्सल चाहिए या कलर रेंज में पूरा माल चाहिए तो एक ही सेम डे हम लोग आपको डिस्पैच कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपको इसके लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो भी लोग इस तरह की फैब्रिक मार्केट में ढूंढ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। रही बात प्राइसिंग की तो सर ने प्राइस भी हमें बताया और आपको कुछ बेसिक गाइडेंस है जो शुरुआत करने से पहले आपको नीड है वो चीज़ें भी यहाँ से क्लियर हो जाती है। बिल्कुल सर। जैसे एज ए ह्यूमन मैं जानता हूँ काफ़ी नॉलेज है सर को, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प भी हो जाती है यहाँ से जुड़ने के बाद। प्रोडक्ट आप आकर खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जैसे सर ने बताया कि आप सैम्पलिंग भी मंगा सकते हैं। बिल्कुल। तो जिससे आपको एक डिज़ाइन बनाने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। राइट। जो भी लोग इंटरेस्टेड है यहाँ से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। बाकी वीडियो आपको कैसा लगता है वो जरूर बताएं। अगर आपके मन के सवाल इस वीडियो के अंदर कवर नहीं हुए तो वो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर हमें इन्वाइट करने के लिए और व्यूअर्स के सारी जानकारी पहुँचाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।